चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे पार्टली टैक्सेबल अलाउंस कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के अंदर हमने देखा था कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही आपको क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन एक स्पेसिफिक लिमिट का मिलेगा और आपका अमाउंट कितना खर्च होगा इससे मतलब नहीं है। सबसे पहले इस कैटेगरी में हमारे पास आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या होता है? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो अलाउंस दिया गया, इसका एग्जेम्पशन मिलता है आपको 100 पर मंथ का। अमाउंट एक्चुअली कितना खर्च हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, इससे मतलब नहीं है। 100 पर मंथ का मिलेगा फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अब बच्चे 4 हो 8 हो इससे मतलब नहीं है, मैक्सिमम जो एग्जम्पशन मिलेगा वो कितने बच्चों का मिलेगा, 2 बच्चे को और 100 पर मंथ, ठीक है। बट अगर अलाउंस मिला ही कम है, अलाउंस जो रिसीव हुआ है वो आपको 100 रुपये से भी कम रिसीव हुआ है, अलाउंस रिसीव्ड इज लेस देन द एग्जेम्पशन लिमिट। सपोज आपको मिली 70 रुपीज रहे, ठीक है, तो उस केस के अंदर टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है जी, याद रखें कैटेगरी 2 का कोई रिलेशनशिप नहीं है विद एक्चुअल एक्सपेंडिचर, नो रिलेशनशिप विद एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल दूं, मिस्टर ए रिसीव्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस of rupees 80 per month for 3 children, 80 per month per child for 3 children during 17-18, ठीक है। तो इसके अंदर कितना उन्हें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला? सबसे पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो उन्हें मिला दैट इज 80 पर मंथ, ठीक है, 12 महीने के लिए और 3 बच्चों का, तो 12 × 96 960 इंटू 3 कितना हो गया 2880। बट जो एग्जेम्पशन है वो कितना मिलेगा? 100 मिलता, बट रिसीव ही कम हुआ है, 80 मिला तो 80 मिलेगा, 12, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 2 चाइल्ड। तो 80 × 12 × 2 कितना आ गया 1920। तो जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना आएगा -2880, 960 रुपीज। जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपका कितना आ गया 960। समझ में आया कैसे करना है? सेम वे आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड इज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितना मिलता है? ये मिलता है आपको 300 पर मंथ, ठीक है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए? 2, फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। समझ में आई बात? सेम है जैसे आपने भी चिल्ड्रन एजुकेशन पढ़ा, ठीक है, बस यहाँ पर जो लिमिट है 300 रुपये पर मंथ के लिए हो गई है। उसके बाद अगर मैं तीसरा आपसे बात करूँ तो दैट इज द अंडरग्राउंड अलाउंस। नाम से ही पता लगता है
किसको मिलता होगा? जी हाँ, जो कोल माइंस वगैरह में काम करते हैं, अंडरग्राउंड जॉब करते हैं, उस तरीके के एम्प्लॉयज़ को ये मिलता है, ठीक है। ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अननेचुरल क्लाइमेट, अननेचुरल क्लाइमेट में जो काम कर रहे हैं, लाइक माइंस। इसके अंदर 800 रुपये पर मंथ का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। नो रिलेशनशिप विद द, अरे बोलो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। गुड, भूल जाते हो हैं, भूला मत करो भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इन्फॉर्म करो मेरी वीडियोस के बारे में यार, हैं, आप ही लोगों को बूस्टअप करना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस, ये ट्राइबल एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं, और वो भी कुछ स्टेट्स में, स्पेसिफिक स्टेट्स के ट्राइबल एरिया में, जिसमें आपका एमपी आता है, तमिलनाडु आता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है, उसके बाद इसमें आपका त्रिपुरा भी आता है, इसके बाद असम इसके अंदर आता है, वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद बिहार, उड़ीसा, ठीक है। इसके ट्राइबल एरिया में अगर काम करें तो ये आपको मिलता है, इसमें आपको डिडक्शन मिलता है 200 रुपये पर मंथ का। कितना? 200 रुपये पर मंथ का इसमें हमें डिडक्शन मिलता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? ऑलरेडी आप दो पढ़ चुके हैं, ट्रैवलिंग और एक कन्वेंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? रेजिडेंस एंड ऑफिस के बीच में जो आपका आने जाने में खर्चा हो रहा है, रेजिडेंस एंड ऑफिस के बीच में जो आप कम्यूट करते हो, उसके लिए जो आपका खर्चा हो रहा है कम्यूटिंग में के बीच में, उसके लिए जो आपको अलाउंस मिलता है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके अंदर हमारा जो डिडक्शन है वो 1600 रुपये पर मंथ का है। एक्चुअल अमाउंट स्पेंड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका 3200 पर मंथ मिलेगा इन सम केसेस। और वो सम केसेस कौन से हैं? इन केस ऑफ ब्लाइंड, डेफ, डम, डिफ एंड डम, सॉरी, ठीक है, या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो इसके 3 केसेस हैं अगर, तो इसके अंदर हमारा जो डिडक्शन है वो 1600 की जगह कितना मिलेगा? 3200 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। अब नए वाले फाइनेंस एक्ट में इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, पर चलिए अभी आपको तो यही पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एम्प्लॉयज हैं इनके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर इनका जो डिडक्शन है वो कितना होगा? ये थोड़ा एक यूनिक है। 70% ऑफ सच अलाउंस, जितना मिला है उसका 70%, ठीक है, या 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है,
दोनों में से जो भी लोअर होगा, दोनों में से जो भी कम होगा उतना डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये ध्यान रखना, ये दोनों में आपको कंफ्यूज कर देता है वो। समझ में आया? ट्रांसपोर्ट 3 अलाउंसेस भूल मत जाना। एक ट्रैवलिंग बताया मैंने आपको, एक बताया कन्वेंस। ट्रैवलिंग क्या था? हाँ, टूर के लिए। कन्वेंस क्या था? ऑफिशियल ड्यूटी के लिए। और ये ट्रांसपोर्ट क्या है? घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ठीक है, इसमें लिमिट है। ठीक है, इसमें क्या था? एक्चुअल अमाउंट स्पेंड का डिडक्शन मिलेगा, और इसमें भी आपका यही था, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड का आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़े एक स्पेसिफिक लिमिट वाले। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था जैसे कि 3 कैटेगरी है, फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस जिसमें स्पेंड तक था, कैटेगरी 1, ये हमने एक वीडियो में कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने कवर किया भी कैटेगरी 2। अब होली एग्जेम्प्ट अलाउंस बहुत कम है पहली बात तो, और मिलेंगे भी किसको? सरकारी कर्मचारी जो अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं होली एग्जेम्प्ट अलाउंस। तो इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन आता है? सबसे पहले अलाउंसेस टू एम्प्लॉइज ऑफ यूएनओ। यूएनओ में जो काम कर रहे हैं उनको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो होली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस को जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो भी पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट है। थर्ड, समटरी अलाउंस, SUMPTUARY। कोई ऑनरी पोजीशन पे अगर काम कर रहा है, रिस्पेक्टिव पोजीशन पे काम कर रहा है, उसको कुछ स्पेसिफिक अलाउंसेस दिए जाते हैं। जनरली ये प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, या हाई कोर्ट जजेस जो चीफ जस्टिस हैं उनको मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। जो ऑनरेबल पोजीशन पे काम कर रहे हैं उनको ये जो दिए जाते हैं ऑनरेबल पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो होली एग्जेम्प्ट में आता है, अलाउंसेस टू इंडियन सिटीजन हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट अपनी सर्विसेज हिंदुस्तान से बाहर दे रहा है, एंड रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये 4 ऐसी कैटेगरी हैं। सबसे पहले यूएनओ हाई कोर्ट जजेस, ऑनरेबल पोजीशन पे जो काम करें, समटरी अलाउंस। ये कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में देखने को मिला है, ये मार्क कर लेना। ठीक है, ये अपने नाम की वजह से बड़ा मशहूर है। और उसके बाद ऐसे इंडियन सिटीजन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और इंडिया से बाहर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने सारे के सारे अलाउंसेस पे अपना डिस्कशन जो है कवर अप किया। सबसे पहले हमने HRA डिस्कस किया था, और HRA के बाद हमने तीनों कैटेगरीज जो है फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और होली एग्जेम्प्ट खत्म कर ली। अब अलाउंस वाला पोर्शन जो है अब तक यहाँ तक आपका पूरा का पूरा हो चुका है। चलिए, थैंक यू सो मच। रेस्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे।